डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि चुनाव से ही लोगों की मुश्किलात का अजाला मुमकिन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मजहबी मुनाफरत को खत्म करने की खातिर ही भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तलब की गई मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपनी बात रखेगी। हम जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव कराने के हक में हैं। चुनाव से ही अवामी सरकार बनती है और लोगों के मुश्किलात का अजाला भी मुमकिन होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया वो काम नहीं कर सकती जो चुनी हुई सरकार करती है। वहीं दूसरी जानिब से कांग्रेस जम्मू और कश्मीर अमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल ने भी कहा है कि यूटी में जितनी जल्द मुमकिन हो सके असेंबली चुनाव होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से जम्मू और श्रीनगर में सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर से शुरू होगी। राहुल गांधी कठुआ सांबा से होते हुए जम्मू पहुंचेंगे और सतवारी चौक में अवामी रैली से खिताब करेंगे। राहुल गांधी उधमपुर से होते हुए बानहाल वारिद होंगे और वहां से वादी की ओर रुख करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से कांग्रेस ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, मुजफ्फर शाह और दूसरे लीडरान शिरकत कर रहे हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि फाल अवामी शिकायत के साथ हम जम्मू कश्मीर की तेज रफ्तार जमा और पायदार तरक्की की राह पर गामजन हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि जमीनी मंसूबों के मुवस्सर नफाज के लिए लोगों की शिकायत की जरूरत है और कहा कि दही मईशत को मजबूत करने और तरक्की पसंद किसानों और ज़राअत पेशा अफराद को जम्मू कश्मीर में नए दौर की शुरुआत करने के लिए हुकूमत के आज़म बरकरार है। अवाम की आवाज़ प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी हमले में जाँ बहक होने वाले शहरियों को खराज अकीदत पेश किया। सिन्हा ने कहा कि राजौरी में हमला हुआ और हमले में शहीद होने वाले शहरियों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। मुजरिमों को अपने गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। महलूकीन के खानदानों को बावकार जिंदगी गुजारने को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। पूरी कौम मिलिटेंसी के खिलाफ अपनी जंग में एक साथ है। वादी कश्मीर में फिर से आज गोलियों की गनगरज सुनाई दी। वस्ती जिला बडगाम के मागाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन टीम ने आज सुबह इलाके को मासरे में लिया और वहां तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये से मालूम हुआ है कि जो ही इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो वहां मौजूद जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके साथ ही इलाके में जरब शुरू हुई। पुलिस राय के मुताबिक इलाके में कुछ वक्त तक गोलियों का तबादला जारी रहा, जबकि फायरिंग के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज की मजीद नफरी इलाके में रवाना की गई थी, जिन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और जंगजुओं के फरार होने के तमाम रास्ते सील कर दिए। ताहम कहीं से भी जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेज के माबैन दोबारा आमना सामना नहीं हुआ और इस तरह से मिलिटेंट इब्तिदाई फायरिंग के साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी जानिब से फौज का कहना है कि कश्मीर में हालात बेहतरी की जानिब गामजन है और साल 2023 में हालात पूरी तरह से मामूल पर आने का साल होगा। कश्मीर में फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन बातों का इजहार जनरल ऑफिसर कमांडिंग डुग्गर डिवीजन मेजर जनरल चांदपुरिया ने बारामूला में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि साल 2022 में हालात काफी बेहतर हुए और हम साल हालात मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। मौजूदा सरकार ने वादी कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ने का भरपूर मौका फराहम किया है। कश्मीर के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने की खातिर बहुत सी स्कीमों को मंजर-ए-आम पर लाया गया है। कश्मीर का नौजवान अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र में लगा हुआ है और वो मुल्क और अपनी रियासत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का ख्वाहा है। कश्मीर के हालात पर गहरी नजर गुजर रखी जा रही है और किसी भी अमन व अमान में खलल डालने वाले शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। इधर जिला रामबन के सब डिवीजन गूल की नयाबत संगलदान में कायम पीएचसी में एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी से आवाम शदीद परेशानियों से दो चार, जबकि दौरान शब डॉक्टर की आदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को बीमार लेकर मजबूरन रामबन जाना पड़ता है। कश्मीर उज़्मा के साथ बात करते हुए मुकामी सरपंच मोहम्मद शफीक खान ने कहा कि संगलदान जो एक मरकजी जगह है, इससे मुंसलिक कमोपेश 13 पंचायतें हैं, लेकिन एम्बुलेंस की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ आवाम काफी परेशानियों का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंसें
हैं, लेकिन दोनों खराब हैं। करीबन हफ्ते से एक एम्बुलेंस जम्मू में एक गैरेज में पड़ी हुई है, जबकि दूसरी एम्बुलेंस रामबन में खराब पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी मरीज आता है उसे जब रेफर किया जाता है तो उसे बाजार से निजी गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ता है, जहाँ मुंह मांगी रकम अदा करनी पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर रात के दौरान कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है और मरीजों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद दीगर लोगों ने कहा कि अस्पताल दिन ब दिन खस्ता हालत का शिकार हो रहा है, जहां लोगों को सहूलियत पहुंचाने के बजाय हर रोज मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कमोबेश 13 पंचायतों से यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहां पर सहूलियत न होने की वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस को ठीक करके वापस लाया जाए। साथ ही साथ दौरान शब यहाँ पर एक डॉक्टर को होना लाजमी है, ताकि यहाँ पर मरीजों के साथ तीमारदारों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच शबाना दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और पहलगाम सर्द तरीन जगह रही है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 15 जनवरी से 18 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह 19 और 21 जनवरी के दौरान मौसम अबरालूद रह सकता है और इस दौरान वादी के बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। उनका कहना था कि वादी में 18 जनवरी तक शबाना दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज हो सकती है और उसके बाद बेहतरी दर्ज होने का इम्कान है। इसके अलावा उस वक्त के दौरान मैदानी इलाकों में धुंध रहने का भी इम्कान है। इधर ताज़ा बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग भी इंतजामिया ने जारी की है। सूबा इंतजामिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा, बारामुल्ला, डोडा, गांदरबल, कुलगाम और जम्मू के रामबन, पुंछ और रियासी और किश्तवाड़ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फानी तोदे गिराने का इम्कान है। लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।